नमस्ते, सुप्रभात। यूपीएससी विद ऋतु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो आप लोगों को इसमें केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। तो खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह आपके लिए एक यूपीएससी जो विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है वो आप लोगों के लिए है। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह यूपीएससी सिविल सर्विस विगत वर्ष के 2020 का प्रश्न है भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व में 4 को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क के रूप में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा उसमें से कौन एक नहीं है। ऑप्शन 1 है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी सुंदरबन। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ पास आया यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखने को मिलेगा। वर्तमान में अध्यक्ष इसके ऑड्रे अजोले हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। बिहार में 75% आरक्षण की तैयारी। सीएम ने विश्व में रखा प्रस्ताव, जातिवार गणना की आर्थिक रिपोर्ट भी पेश की। कहा केंद्र सरकार बिहार को विशेष दर्जा दे तो जल्द दूरी होगी गरीबी। भाजपा ने आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का किया समर्थन। और क्या क्या मुख्य बातें रखी हैं आइए देखते हैं। ईडब्ल्यूएस का 10% मिलकर कुल होगा 75% आरक्षण। अनुसूचित जाति को 16 के बदले 20 और जनजाति को 1 की जगह 2% और पिछले अति पिछड़ों को 43% आरक्षण अभी भी 27% है। 94 लाख से अधिक गरीबों को स्वरोजगार के लिए मुफ्त 2 लाख रुपए। ये हम देख रहे हैं जो भी हाल ही में बिहार में हुई जातिवार जनगणना उसी की बात हो रही है। और जनगणना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी, लेकिन सभी लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो इसके बाद 10 वर्ष बाद 1882 में जनगणना हुई जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया। उसके बाद हर 10 वर्ष बाद जनगणना संपन्न होती है। और वहीं स्वतंत्रता के बाद की बात करें, स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी। बिहार में जातिगत जनगणना के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों के आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने यह प्रस्ताव विधानसभा में मंगलवार को विचार के रूप में रखा। कहा कि गणना की रिपोर्ट से राज्य की गरीबी जाहिर होती है। केंद्र सरकार अगर बिहार को विशेष दर्जा दे तो गरीबी जल्द दूर हो सकेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता पवन बंसल से ईडी ने की पूछताछ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए और उन्होंने पूछताछ की। बंसल मंगलवार दोपहर 12 बजे ईडी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे कई घंटों पूछताछ हुई। पिछली बार ईडी ने बंसल से अप्रैल 2022 में पूछताछ की थी। यह पूछताछ कांग्रेस पार्टी के संबंध यंग इंडियन के वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हुई थी। ईडी की बात करें, ईडी की स्थापना 16 मई 1956 में हुई थी। विदा होंगे चीता चेचक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ध्रुव बनेगा नया आधार स्तंभ। 3-4 साल में 2 हेलीकॉप्टर को बाहर करने की होगी शुरुआत। HAL साल में 30 से 35 ध्रुव हेलीकॉप्टर का निर्माण कर रहा है। सेना अपने बेड़े में लगभग 250 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को करेगी शामिल। आपचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ रणनीति मजबूती देने की पहल। नए दौर की सैन्य चुनौतियों को देखते हुए सेना ने बीते 5-6 दशक से रणनीति क्षमता के प्रमुख आधार स्तंभ
रहे बहु उपयोगी हेलीकॉप्टर चीता और चेचक को अब हटाने का निर्णय किया गया। सैन्य फायर पावर को बढ़ाने के लिए पहले ही अटैक हेलीकॉप्टर आपचे को हासिल करने का निर्णय ले चुकी भारतीय सेना अपनी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बेड़े को भी मजबूत करेगी। और ये देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। सम विषम योजना दिखावटी, इससे क्या क्या फायदा हुआ सुप्रीम कोर्ट, ये सब देख रहे हैं बोले। और देख रहे हैं इसमें दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण, उसी की बात हो रही है। भारत G20 ऑनलाइन की बैठक 22 को करेगा मेजबानी। शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठ सकते हैं। भारत ग्लोबल साउथ समूह के लिए अपने विकास एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करेगा। G20 की बात करें, G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें टोटल 19 देश और एक यूनियन संघ शामिल है। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत किया है, जिसमें से इसमें एक और यूनियन संघ शामिल हुआ जो अफ्रीकी यूनियन है। इसका मुख्यालय अदीस अबाबा इथियोपिया की राजधानी में मिलेगा। इसमें टोटल 19 देश एक यूनियन संघ हुआ था। पहली बार G20 का शिखर सम्मेलन की बैठक 2008 यूएसए वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुए। 2023 में इसकी स्थापना भारत की अध्यक्षता में की है। इससे पहले 2020 में इंडोनेशिया और 2024 में ब्राजील करेगा इसकी अध्यक्षता। और 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता किया है। उसमें बात करें कि भारत ने एक और यूनियन संघ अफ्रीकी यूनियन संघ को शामिल किया है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के नियंत्रकों हेतु वैश्विक आर्थिक मुद्दा पर चर्चा हेतु एक मंच के रूप में तैयार किया है। और इस बार 2023 की बात करें, 2023 में इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में पढ़ने वालों 80% होंगे भारतीय। गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में खुलने वाले डेकिन और बोलोगॉग विश्वविद्यालय ने किया ऐलान, शुरुआत में अभी सिर्फ मास्टर और पीएचडी के कोर्स शुरू होंगे। 20% फैकल्टी ऑस्ट्रेलिया सहित दूसरे देशों से आएंगी। 80% भारतीय होंगे, 20% फैकल्टी ऑस्ट्रेलिया सहित दूसरे देशों से आएंगी। गुजरात के गांधीनगर में मंगलवार को 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के परिसर खोले जाने की घोषणा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लेयर के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और ये देख रहे हैं इस समय चल रहा है राजनीति, जो कि विधानसभा का चुनाव। और चुनाव की बात करें तो इस समय भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा का चुनाव कराया जाता है, जिसकी स्थापना निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। और इस समय चल रहे जो विधानसभा के चुनाव है वह 5 राज्यों में है: छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, मिजोरम और तमिलनाडु। देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। देखिए कौन सी सरकार कहाँ बनती है वो तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। और यह दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पत्र है। यह प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस के आंसर राइटिंग में और काफ़ी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्टिकल जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दिए होते हैं, आप लोगों को लिखने में आसानी होगी, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें काफ़ी छोटे छोटे कॉलम और महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं। फ़ोन हैकिंग और डाटा चोरी का खतरा। गत दिनों आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल की ओर से भारत के दर्जन भर से ज़्यादा विपक्षी राजनेताओं और हस्तियों को एक अलर्ट मैसेज भेजा गया, जिसमें कहीं दूर से उनके फ़ोन की हैकिंग की कोशिश की सूचना दी गई है। वैसे कंपनी ने यह कहा कि खतरे की ऐसी कुछ सूचनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन पर देश की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दल ने कहा कि इसके पीछे केंद्र सरकार की सत्ता में बैठी सरकार है। वहीं केंद्र सरकार ने इसकी जांच की बात कही। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है। गाजा पर कोई सहमति बनाने में सुरक्षा परिषद फिर से विफल।
अभी देख रहे हैं कि जो संयुक्त संगठन यानी यूएनओ की बैठक हुई थी गाजा और गजब में सुरक्षा कायम करने के लिए, लेकिन वह फिर से विफल हो गई। और हम देख रहे हैं कि इस समय गाजा और इजराइल का हमास संघर्ष चल रहा है। और यह हमास की बात करें, हमास गाजा फिलिस्तीन के एक गाजा हमास का एक आतंकी संगठन है। ब्रिटेन की संसद में किंग चार्ल्स ने दिया पहला पारंपरिक भाषण। 70 वर्ष से अधिक के बाद किसी राजा ने किया ब्रिटिश संसद का संबोधित। तीसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए विवेक व निक्की समेत 5 रिपब्लिकन चयनित। और ये देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं। सचिन तेंदुलकर से प्रेरणा लेकर इब्राहिम जारडन ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच के पूर्व संध्या पर विकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अफगानिस्तान के क्रिकेटरों से लंबी बात कर उनका उत्साह बढ़ाया। सचिन से मिले गुरुमन से उत्साहित अफगान बल्लेबाज इब्राहिम जारडन ने उनके घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम पर मंगलवार को ऐतिहासिक पारी खेलकर कंगारुओं के छक्के छुड़ा दिए। एक टंग से 11 अफगानों पर भारी पड़े मैक्सवेल। वानखेड़े स्टेडियम में चोट के बावजूद ग्लेन ने जड़ा दोहरा शतक। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान की टीमों को 3 विकेट से हराया। मैक्सवेल ने अपनी 128 गेंद की पारी में 21 चौके और 10 छक्के लगाए। मैक्सवेल की इस पारी ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए। वह दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैक्सवेल बन गए। आदित्य एल1 ने खींची सौर ज्वालाओं की तस्वीर। HEL-1 OS पेलोड ने सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरण को किया रिकॉर्ड। HEL-1 OS के डाटा से शोधकर्ता और ज्वालाओं का अध्ययन कर सकेंगे। अभी देख रहे हैं कि हाल ही में भारत ने 2 सितंबर 2023 को आदित्य एल1 मिशन लॉन्च किया था। आदित्य एल1 सूर्य की अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के प्रबल क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी से अधिक की यात्रा की है। आदित्य एल1 मिशन की बात करें, इसमें 7 अलग अलग पेलोड विकसित किए गए हैं जो सभी स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। 5 इसरो द्वारा विकसित किए गए हैं और 2 इसरो के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा विकसित किए गए हैं। और संस्कृत में आदित्य की बात करें तो आदित्य का संस्कृत अर्थ होता है सूर्य, और यहाँ L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। और इसे लॉन्च 2 सितंबर 2023 को भारत द्वारा किया गया है। इसमें रॉकेट PSLV C-57 का इस्तेमाल किया गया है और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तो आज देखते हैं आज की दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोगों को इसमें से थोड़ी सी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों से जो मैंने शुरू में एक UPSC के जो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न है उसका एक क्वेश्चन दिया था, आप लोग से अनुरोध करती हूँ तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर कंचनजंगा यानी ऑप्शन बी होगा। धन्यवाद।